वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं नॉर्वे के कुछ स्कॉलरशिप्स लेके आ रहा हूँ, बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। मैं आपको ये चीज़ एक पहले बता दूँ कि राइट नाउ दो कंट्रीज़ ऐसी थी जिनके स्कॉलरशिप्स वगैरह जो थे, लाइक स्कॉलरशिप्स यूरोप में वैसे ही बहुत कम होते हैं। जस्ट लाइक जैसे चाइना ऑफ़र कर रहा होता है, मलेशिया और दूसरी कंट्रीज़ कर रही होती हैं, यूरोप ऐसे ऑफ़र नहीं कर रहा होता। लाइक जैसा कि आप में से कुछ को नहीं पता होगा और कुछ को पता होगा कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, वहाँ पे कोई ट्यूशन फ़ीस वगैरह नहीं होती। जस्ट सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होती है जिसमें आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह और ये फ़ीसें जो हैं ये कवर हो रही होती हैं। लेकिन जर्मनी से पहले नॉर्वे भी एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे जो ट्यूशन फ़ीस थी वो नहीं थी और वहाँ पर भी एजुकेशन जो थी वो फ्री थी। लेकिन 1 से 2 साल पहले, आई गेस 2 साल पहले, हाँ, 2-3 साल पहले जो नॉर्वे ने भी एप्लीकेशन फ़ीस स्टार्ट कर दी है। और नॉर्मली इनके नॉर्वे के वीज़ाज़ इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। लेकिन ये है कि जिस कंट्रीज़ में आपको वीज़ा आसानी से ना मिले, अगर आपके पास स्कॉलरशिप हो तो आपकी वीज़ा जो रेशो होती है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के कुछ हैं स्कॉलरशिप्स। अब ये जो वेबसाइट खुली हुई है इसका लिंक मैं आपको वैसे प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि आपको ये ढूँढने में थोड़ी मुश्किल होगी। और ये वेबसाइट है कोई जिनकी मैंने ओपन की हुई है, इसमें एड्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं जिसकी वजह से बंदा बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। ऑब्वियस बात है, वो भी इससे अर्निंग कर रहे हैं अपने एड से। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन किए हुए हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कुछ डाटा इनएक्यूरेट भी होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे खुद शेयर कर देता हूँ जो चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर बैचलर्स के लिए आप बात करें तो पहला ये है, नॉर्वेगियन गवर्नमेंट कोटा स्कीम है। स्टूडेंट फ्रॉम सेलेक्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज है, कवर करता है लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एंड सम स्टडी रिलेटेड कॉस्ट अप्लाई थ्रू पार्टिसिपेटिंग। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जब भी आप लोगों को कोई स्कॉलरशिप मिलता है, उसमें जो चीज़ें कवर की जा रही होती हैं, सबसे पहली चीज़ जो होती है, वो ये होती है कि आपकी ट्यूशन फ़ीस नहीं होती। आपको दूसरी चीज़ ये होती है, आपको साथ-साथ कोई स्टाइपेंड भी दिया जा रहा होता है। तीसरी चीज़ ये होती है, आपको अकोमोडेशन भी दी जा रही होती है। अब कुछ स्कॉलरशिप ऐसे होते हैं, जिनमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही होती हैं, कुछ में 2 प्रोवाइड की जा रही होती हैं, कुछ में 1 प्रोवाइड की जा रही होती है और कुछ में कम प्रोवाइड की जा रही होती हैं। कुछ पार्शियल स्कॉलरशिप में आ जाते हैं, कुछ में बुकिंग कॉस्ट होती भी है, एमबी ऐड होती है, जैसे कि डोनेशन स्कॉलरशिप्स में है। और उसके अलावा कुछ में लिविंग अलाउंसेस वाला हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होती है, और बुक की भी कुछ अलॉटमेंट उन्होंने दी होती है, वो चीज़ें भी उसके साथ ऐड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने इस स्कॉलरशिप की करना है तो इस लिंक पे जाके, या गूगल पे अगर लिंक सही काम ना करे, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो स्टडी इन नॉर्वे ये ओपन हो गई है। सारे यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। और अच्छा, ये जो वेबसाइट अभी खुली हुई है ना, ये किसी बंदे की वेबसाइट नहीं है। ये जो भी ग्रीन खुली है, ये प्रॉपर उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ना, स्टडी इन नॉर्वे, जो स्टडी इन चाइना, स्टडी इन नॉर्वे, स्टडी इन क्या नाम है, थाईलैंड, ऐसी वेबसाइट जो मोस्टली होती है ना, वो कंट्रीज़ वाले जो होते हैं वो डील कर रहे होते हैं। ठीक है, हर कंट्री जो होती है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप की डिटेल यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा, बैचलर्स वाले जो हैं वो बीआई प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, फुल और पार्शियल ट्यूशन फीस कवरेज है। लाजमी नहीं है आपकी फुल फीस ही हो, पार्शियल फीस भी आपकी हो सकती है। ठीक है, यानी आधी फीस देनी पड़े, आधी ना देनी पड़े। ठीक है, और ये मार्च 1 फॉर ऑटम इनटेक, उसके लिए ये डेडलाइन यहाँ पे ये है। नॉन यूरोपियन यूनियन जो है, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, ये भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो स्कॉलरशिप है। अच्छा, इसमें बिफोर कमिंग टू जर्मनी, जब मैं प्रोफेसर्स को मेल्स कर रहा था तो ओस्लो यूनिवर्सिटी थी, और इसकी कुछ, हाँ, इस पे मैंने भी मेल्स की थी। ठीक है, ओस्लो यूनिवर्सिटी में, तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। ये भी स्कॉलरशिप्स वगैरह जो है वो ऑफर कर रही होती है। हाई अचीविंग का मतलब होता है कि भाई जिनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी हो, उनको ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है। लिविंग कॉस्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, और वेरीज बाय प्रोग्राम, हर प्रोग्राम की अपनी डेडलाइन। अगर इसका आपने इन्फॉर्मेशन देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जो बैचलर्स वाले हैं, इसका मतलब है उन्होंने इन 3 स्कॉलरशिप या तो तीनों को देख के अप्लाई कर दें, या जिसमें आपकी प्रोफाइल बेहतर लगे आप उसमें अप्लाई कर दें। अच्छा, जब मास्टर्स के लिए आते हैं तो इरास्मस मंडेस जॉइंट मास्टर्स डिग्री। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप है, इस पे मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं बात करूँगा। पूरे यूरोप का सबसे जो मशहूर स्कॉलरशिप, और जिसमें सबसे ज़्यादा आवाम को स्कॉलरशिप्स मिल रहे होते हैं मास्टर्स के लिए, वो यही है, इरास्मस वाला है। ठीक है, 4 सेमेस्टर्स के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे वैसे यूरोप की एजुकेशन थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आपको ये जो उनका स्पेसिफाइड टाइम होता है, यानी 2 साल या 3 साल, उसके अंदर आपको ये डिग्री ख़त्म करनी होती है। अगर आपके सेमेस्टर्स ऊपर चले जाते हैं तो फिर ये आपको कवर नहीं करेंगे।
दूसरा है मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन स्कॉलरशिप है, ठीक है। ये भी पार्शियल टू फुल दिसंबर 1 इसकी फाइनल डेट है, यानी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो तीसरी यूनिवर्सिटी है नॉर्वेंगन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप, तीसरा मास्टर्स वाले इसको कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम लिख के जाएं गूगल पे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। NTNU स्कॉलरशिप, इसके स्कॉलरशिप के बारे में भी मैंने सुना हुआ है, ये भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। नॉर्वे स्कॉलरशिप्स फॉर PhD स्टूडेंट्स, PhD वाले जो हैं वो PhD रिसर्च फेलोशिप है, वो यहाँ पे भी देख सकते हैं। अच्छा, मैरी स्क्लोडोस्का क्योरी एक्शंस, अच्छा ये बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, मैं आपको बता दूँ PhD वालों के लिए, और ये बहुत हाईली स्टाइपेंड रखती है ये स्कॉलरशिप, इसमें आप लोग लाजमी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तीसरा नॉर्थ यूनिवर्सिटी PhD स्कॉलरशिप है। अच्छा, ये सैलरी वगैरह लिखी हुई होती है, क्योंकि जैसे जर्मनी में है ना, जो PhD है वो एज आ एजुकेशन इतना नहीं कंसिडर हो रहा होता, वो एज ए एम्प्लॉयमेंट कंसिडर हो रहा होता है। यहाँ पे नॉर्मल लोग प्रॉपर एज ए एम्प्लॉय कंसिडर हो रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे PhD कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनकी प्रॉपर सैलरीज लगी होती है, लाइक 1900 यूरोस, 2000 यूरोस, इट डिपेंड्स कि वो भाई किस उसमें लगे हुए हैं, किस प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे सैलरीज PhD में लिखी हुई आ रही होती हैं। और नॉर्मली आपको बताऊं, जो एजुकेशन है वो थोड़ी मुश्किल है यूरोप की, एज़ कम्पेयर टू आवर एजुकेशन लाइक इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। देयर एजुकेशन इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू आवर education, so you have to do effort when you come here on the scholarships. If you are not here on the scholarship, then you have to make extra effort, because you have to fulfill your living expenses as well along with your studies. So if you are on scholarship, then you have to put all of your effort on your education, because your all living expenses and accommodation, each and everything is already covered by the scholarship that you have taken from the scholarship authorities. So these are some of the scholarships that I have told you in this video. Like those who are looking for bachelor scholarships, I have told you about three scholarships here. For masters also three scholarships are mentioned here, and for PhD is also three scholarships. But that second one is Marie Curie scholarship. I heard about this scholarship from a lot of the applicants, that this stipend is really good, so you have to apply and put your effort to get these scholarships. So this is the video in which today's video in which I talk about some of the scholarships, especially covering the Norway, which comes in Shenzhen zone. So I'll see you next video with some different information, and I'm looking for different scholarships that I can bring in your intention and focus, so you can watch the video and apply in those scholarships and try to get those scholarships. So best of luck. Inshallah, see you in next video. Take care. Shab khair. Allah Hafiz.